दोस्तों ये है सोनीलेक्स का ब्लूटूथ टावर स्पीकर। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है आपको दिखाएंगे, और ये जो एम्पलीफायर है इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर इसको दिखाएंगे। चलिए इसको खोल लेते हैं फटाफट से। दोस्तों ज़्यादातर ऐसा एम्पलीफायर जो आता है टावर एम्पलीफायर, इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है, वो एक हमिंग साउंड आता है। ऑन करने के साथ साथ ऐसा एक साउंड आता है और कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम जब भी आएगा तुरंत आपको सेट को ऑफ कर देना है। और उसके अंदर देखिएगा किसी भी एक आईसी, ये देखिए ये जो आईसी देख रहे हैं ये आईसी जला हुआ है। देखिए ये आईसी ख़राब होने की वजह से इसका जो एम्पलीफायर जो बॉक्स है वो हमिंग आवाज़ आता है। तो फटाफट से इसको खोल लेते हैं। चलिए इसका अंदर दो नाट है, ये हीट सिंक जो है इसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए ये जो आईसी है ये आईसी को खोलना है कि ऐसे करके इसको खोल लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको डिसोल्विक के मदद से बहुत सावधानी से इसका जो कॉइल है इसको अलग कर लेना है। अच्छे से देख लीजिए। उससे पहले यहाँ पर हमने रोजन लगाएंगे। इससे क्या होगा, ये जो शोल्डर जो है जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और ये बहुत गर्म होता है इसीलिए ये हार्ड हो जाता है, तो खोलने के टाइम बहुत प्रॉब्लम करता है। तो आपको ऐसे करके शोल्डर को पहले मेल्ट कर लेना है। उसके बाद ऐसे करके पुश करने से ये बाहर निकल जाता है। ये देखिए आईसी का क्या हाल हो गया, एकदम ख़राब हो गया आईसी। तो इसको हटाकर हम यहाँ पर एक नया आईसी लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले पुराना जो आईसी है उसको हटाकर ये नया आईसी लगाने के पहले इस आईसी को उल्टा करके एक बार लगा लेना है। देखिए सेम टू सेम आईसी है। तो पिन को अच्छी तरह से राफ करना है। हर एक पिन को आपको अच्छी तरह से राफ करके यहाँ पर पहले घिस लेना है, क्योंकि जब आप इसको सोल्डरिंग करेंगे उस टाइम ये शोल्डर पकड़ में अच्छे से आएगा। ये देखिए ऊपर से इसको लगा लेना है। ये देखिए लग गया है। जब पिन जो है ऊपर से लग जाएगा तो ये अंदर से लगाने से बहुत इजीली ये फिट हो जाता है। तो ये आईसी को लगाने से पहले यहाँ पर हीट सिंक पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आईसी जल्दी ख़राब हो सकता है। ये देखिए ये हीट सिंक पेस्ट आप ज़रूर लगाइए। स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर देंगे। देखिए टाइट कर दिया है हमने। अभी पीछे से इसको सोल्डरिंग कर देंगे अच्छे से, कि हर एक पॉइंट को एक एक करके आपको सोल्डरिंग कर देना है। दोस्तों कभी कभी डिसोल्विक से खोलने के टाइम यहाँ पर कुछ वायर जो है रह जाता है, तो उस टाइम क्या होता है आपका जो कनेक्शन जो है शॉर्ट हो जाता है। तो उससे पहले इसको अच्छी तरह से साफ करके और इसको फिर से एक बार सोल्डरिंग कर लेना है। एकदम फ्रेश सोल्डरिंग होना चाहिए। तो इसको फटाफट से पैक कर लेते हैं। दो जो स्क्रू है ये हीट सिंक को पकड़ के रखता है, तो आपको अच्छे से ये स्क्रू को कस देना है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आता है, इस प्रॉब्लम आने का कारण ये है कि कभी कभी हमारा जो लाइन वोल्टेज है ज़्यादा हो जाता है। उस वोल्टेज ज़्यादा होने से ये यहाँ पर आईसी जो है ख़राब हो जाता है। और भी एक कारण है, कभी इसके अंदर जो स्पीकर है, स्पीकर अगर ख़राब हो जाए, स्पीकर शॉर्ट होने के वजह से ये आईसी ख़राब हो जाता है। ये आपको ये आईसी लगाने के बाद इसको सेट को चलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हीट सिंक के ऊपर आईसी को लगा के आपको देखना है। अगर आईसी ज़्यादा हीट होगा, हाथ रखने के हाथ जल जाता है ऐसा महसूस होता है, तो आपको खोल के आपका जो स्पीकर है उसको चेक करना है। अगर स्पीकर का आवाज़ बहुत ही कम आ रहा है, इसका मतलब आपका स्पीकर शॉर्ट है। ये देखिए हम चेक करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसे हेल्पफुल कंटेंट हम इस चैनल में लाते रहते हैं। और इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। हमारा बॉक्स जो है बिल्कुल ओके हो गया। और ऐसे करके आप किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर जो है उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। देखिए ये हमारा वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए पावर को ऑफ करके देखेंगे, ये पावर ऑफ हो रहा है, अभी ऑन हो जाएगा।
फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।